इस वीडियो में मैं आपको तिरुपति बालाजी के इतिहास के बारे में, मंदिर और बालाजी के रहस्य, उनकी पौराणिक कहानी, तिरुपति कब और कैसे जाएं के बारे में जानकारी दूंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पूनम सिंह और आज मैं आई हूँ तिरुमला की पहाड़ियों पर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर और यात्रियों की काफ़ी भीड़ भी दिख रही है। श्रद्धालु, बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने और खुशनुमा मौसम और उस पर बालाजी के दर्शन, मन खुश हो गया। इन पहाड़ियों को पार कर हम पहुँच रहे हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। अभी हम हैं बालाजी के एंट्रेंस गेट पर। यहाँ हमको अपनी गाड़ी से उतरना पड़ता है और चेकिंग करानी होती है। इसके बाद शुरू होता है हमारा आगे का सफ़र, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे लोकप्रिय मंदिर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के दौरान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए थे। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए गोविंदा गोविंदा। आप लोग यात्रा में बने रहिए। मैं आपको भगवान बालाजी से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और कहानी को ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथानुसार कहा जाता है कि महर्षि भृगु एक बार भगवान विष्णु जी के धाम बैकुंठ पधारे थे और आते ही शेषशय्या पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। तब भगवान विष्णु जी ने तुरंत महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए थे और ऋषिवर से पूछने लगे कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। परंतु देवी लक्ष्मी को महर्षि भृगु का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और भगवान विष्णु द्वारा महर्षि भृगु को कोई भी दंड नहीं देने के कारण देवी लक्ष्मी नाराज हो गईं। नाराजगी इतनी हो गई कि वे बैकुंठ छोड़कर चली गईं। तब भगवान विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया और विष्णु जी को पता चला कि देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक पर पद्मावती नामक कन्या के रूप में जन्म लिया है। तब भगवान विष्णु भी अपना रूप बदलकर पृथ्वी लोक पर पद्मावती के पास पहुंच गए और भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसको देवी ने स्वीकार कर लिया। परंतु अब विवाह में खर्च होने वाला धन कहां से लेकर आए? इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु जी ने शिव जी और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर धन के देवता कुबेर से सारा धन कर्ज लिया था। और उस धन से भगवान विष्णु जी के वेंकटेश स्वरूप और देवी लक्ष्मी के पद्मावती रूप का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भगवान तिरुमला की पहाड़ियों पर रहने लगे। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वह उनका सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने के मान्यता के कारण श्रद्धालु यहाँ पर काफी सारा धन दौलत भेंट करते हैं, ताकि भगवान कर्ज से मुक्त हो जाएं।
ये है तिरुपति बालाजी में बनी बहुत बड़ी किचन। यहाँ पर अन्न प्रसाद और लड्डू प्रसाद को बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। इसी रसोई में बने प्रसाद को भक्तों में वितरित किया जाता है। यहाँ आप अन्न प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ आपको भोजन कराया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें भी यहाँ अन्न प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला। अगर आप तिरुपति आते हैं तो यहाँ आकर अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपको तिरुपति बालाजी से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताऊंगी, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन रहस्यों का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल कभी नहीं उलझते, वह हमेशा मुलायम रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह दीपक कई सालों से ऐसे ही जल रहा है, वह भी बिना तेल के। यह बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तिरुमला की पहाड़ियों से सुबह सुबह का दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अभी मैं तैयार हो गई हूँ तिरुपति बालाजी भगवान जी के दर्शन करने के लिए, और मैं जा रही हूँ दर्शन करने। अगर आप तिरुपति बालाजी में रुकने की सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सस्ते और काफ़ी अच्छे रूम्स की सुविधा उपलब्ध है। हम यहाँ पर नारायणगिरी रेस्ट हाउस में रुके थे, जो कि काफ़ी अच्छा था। यहाँ आप अपनी फैमिली या बहुत सारे लोगों के साथ यदि आप आ रहे हैं तो आकर रह सकते हैं। इसकी बुकिंग आपको पहले से ही करानी होती है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्योंकि तिरुपति में हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है, इसलिए आप प्री बुकिंग कराएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो रास्ता है तिरुपति जाने का पैदल मार्ग है। यहाँ से आप तिरुपति मंदिर तक पैदल पहुँच सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह को ठंडा रखा जाता है, पर फिर भी मूर्ति का तापमान 110 फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि काफ़ी रहस्यमयी बात है। और उससे भी बड़ी रहस्यमयी की बात यह है कि भगवान की मूर्ति को पसीना भी आता है, जिसे समय समय पर पुजारी पोंछते रहते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के कानों के पास अगर ध्यान से सुना जाए तो समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है। यह भी काफी विचित्र बात है। जब आप मूर्ति को गर्भगृह के बाहर से देखेंगे तो आपको दाईं ओर दिखेगी, और जब आप गर्भगृह के अंदर से देखेंगे तो आपको मूर्ति मध्य में दिखेगी। आखिर क्यों दिए जाते हैं तिरुपति बालाजी में बाल? कहा जाता है कि बुराइयों और पापों से मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ पर अपने बाल छोड़कर जाते हैं, तथा यहाँ पर बालों के दान करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है और कई परेशानियों से छुटकारा मिलता है। रोजाना यहाँ पर हजारों श्रद्धालु बालों का दान करते हैं। अगर आप तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान कर रहे हैं तो यहाँ पर बाल दान करने के पहले कुछ नियम हैं जिनका पालन करना होता है। बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको बाल दान करने होते हैं। इसके लिए नाइयों द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है,
लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ पैसे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके अलावा मंदिर अथॉरिटी से खुद ब्लेड लानी होती है। इसके बाद आपको बाल कटवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। बाल कटवाने के बाद स्नान कर और कपड़े बदल कर आप मंदिर में बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप तिरुपति बालाजी जा रहे हैं तो अपने साथ कोई भी आईडी प्रूफ ज़रूर लेकर जाएं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। सबसे पहले तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए मंदिर के पास में काउंटर से ई पास बनवाना होता है, जो कि फ्री में बनता है। पास बनवाने के लिए किसी भी पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद मंदिर के पास में ही मौजूद पुष्करणी कुंड में स्नान करना पड़ता है। इसके बाद 12 स्वामी जी के मंदिर के दर्शन भी करने बहुत ज़रूरी हैं। विशेष गांव से आता है फूल। तिरुपति बालाजी मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। इसी गांव से मंदिर के लिए फूल, फल, घी आदि आता है। इस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पर प्रतिबंध है और इस गांव के लोग काफी पुरानी जीवन शैली का उपयोग करते हैं। पचाई कपूर एक खास तरह का कपूर होता है, जिसे पत्थर पर लगाने पर पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, मगर इस कपूर को भगवान जी की मूर्ति पर लगाया जाता है और इस मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर से वापस आते समय हमें बहुत ही बड़ी हनुमान जी की मूर्ति दिखी और हम वहां दर्शन करने के लिए रुक गए। अगर आप भी चाहें तो यहाँ रुककर दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की भी बहुत बड़ी मान्यता है। इसके बारे में मैं जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मुझे ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।